Today we discuss the chapter 8 sports. नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज प्लेड ऑन ए डायमंड शेप्ड फील्ड। इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा गेम जो है डायमंड शेप का फील्ड में खेला जाता है। तो जो डायमंड शेप का फील्ड होता है वो बेसबॉल का जो ग्राउंड होता है वो डायमंड शेप का होता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज द टर्म स्कूप एसोसिएटेड। जो स्कूप टर्म होता है वो किससे एसोसिएटेड होता है? जो स्कूप टर्म्स एसोसिएटेड होता है वो होता है हॉकी से। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब आप हॉकी भी देख लीजिएगा, किसी किसी को हॉकी का भी साइन नहीं पता होगा कि कैसे होता है। ये हॉकी स्टिक्स होती हैं, उससे हॉकी खेलते हैं। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि वो डायग्राम दे, वो लिख भी सकता है। तो स्कूप टर्म किससे होता है? हॉकी से। ठीक है, नंबर 3, बीसीसीआई इज द नेशनल गवर्निंग बॉडी फॉर क्रिकेट इन इंडिया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द बीसीसीआई? बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? बीसीसीआई की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज गिवन टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन नेशनल स्पोर्ट्स। जो नेशनल स्पोर्ट्स होते हैं उसमें आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए कौन सा प्राइज दिया जाता है? पद्मश्री, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, अर्जुन अवार्ड। जो स्पोर्ट्स में दिया जाता है वो दिया जाता है अर्जुन अवार्ड। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स अ प्लेयर इज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर। इसमें से कौन से स्पोर्ट्स से जो अवार्ड दिया जाता है उसका टाइटल होता है ग्रैंड मास्टर? तो बताइए ग्रैंड मास्टर किस में होता है? क्रिकेट में, चेस में, फुटबॉल में, स्विमिंग में। तो जो ग्रैंड मास्टर टाइटल होता है वो मिलता है चेस में। देखिए इसमें चेस में 2 प्लेयर्स दिखा रखे हैं ना, और इसमें पिक्चर दे रखी है, बट कभी कभी वो चेस भी लिख सकता है। तो ग्रैंड मास्टर टाइटल किसमें मिलता है? चेस में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्लेड फॉर्म ऑफ कबड्डी इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट प्लेड फॉर्म, जो कबड्डी की जो सबसे ज़्यादा फॉर्म प्ले की जाती है इंडिया में और वर्ल्ड में, वो कौन सी है? सूरंजीवी, अमर, हुटूटो, जैमिनी। सूरंजीवी कबड्डी की जो मोस्ट प्लेड फॉर्म है वो है सूरंजीवी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इन द गिवन पिक्चर व्हाट इज द क्रिकेट अंपायर सिग्नलिंग। इसमें देखिए क्रिकेट अंपायर जो है वो क्या सिग्नल दे रहा है? बताइए, ये तो सभी को पता होगा, ये दे रहा है नो बॉल। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नंबर 8, विच ट्रैक एंड फील्ड इवेंट इज प्लेड बाय द इक्विपमेंट शोन इन द गिवन पिक्चर। देखिए ये जो ऐसे दिया हुआ है ना, ये क्या है? डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट, जेवलिन थ्रो, हैमर थ्रो। ये है हैमर थ्रो। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज। इसमें से एरोबिक एक्सरसाइज का टाइप कौन सा नहीं है? स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग, लिफ्टिंग वेट्स। जो लिफ्टिंग वेट्स है वो एरोबिक का टाइप नहीं है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Number 10, who was the Australian batsman who still holds the record of 99.94 runs for the highest individual test batting average in the test matches? किसने, कौन सा ऐसा ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन है जिसने अभी तक रिकॉर्ड होल्ड किया है 99.94 रन का? तो किसने किया है? ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन सर डोनाल्ड ब्रैडमैन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नंबर 11, दिस मणिपुरी बॉक्सर इज a 6-time world amateur boxing champion and the only woman boxer to have won a medal in each one of the 7 world championship. Who is she? देखिए ये मणिपुरी बॉक्सर है, ये कौन है? मैरी कॉम। अब इन्होंने इसकी पिक्चर दी है, बट कभी ये पिक्चर नहीं भी देंगे तो भी आपको ध्यान रखना है। ये है मणिपुरी बॉक्सर हैं, मणिपुरी बॉक्सर है मैरी कॉम, जिसने 6-time वर्ल्ड अमेचर बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जीती है। ठीक है, सो ऑप्शन ए मैरी कॉम इज द करेक्ट। Question number 12, who among the following is the first Indian to win a medal in बैडमिंटन at the Olympics? बैडमिंटन में सबसे पहला गोल्ड मेडल किसने लिया था? जो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी वो थी साइना नेहवाल। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, पुलेरा गोपिक हैज रिप्रेजेंटेड इन 3 थॉमस कप tournaments.
विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज ही एसोसिएटेड? जो पुलेला गोपीचंद हैं वो किस गेम से एसोसिएटेड है? वो है बैडमिंटन से। तो देखिए इसमें ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि थॉमस कप जो अवार्ड है वो किस गेम से रिलेटेड है? तो वो है बैडमिंटन। ठीक है, सो ये घुमा के भी क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, तो पुलेला गोपीचंद जो हैं बैडमिंटन के प्लेयर हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेन रीजन ऑफ फॉर डूइंग वार्म अप एक्सरसाइज बिफोर अ फिजिकल एक्टिविटी? जब हम कोई भी एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उससे पहले वार्म अप करना ज़रूरी क्यों है? टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ इंजरी, टू डिक्रीज ब्लड प्रेशर, टू स्लो डाउन द हार्ट बीट एंड नन ऑफ दीज। सो हमें वार्म अप करना इसलिए ज़रूरी है टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ इंजरी। तो देखिए जैसे जिम वगैरह में भी जाते हैं तो पहले वार्म अप होता है। वार्म अप इसलिए होता है कि देखिए हम एकदम से डायरेक्टली कोई भी हैवी एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर हम एकदम से हैवी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो इंजरी होने का डर है, तो उसके लिए पहले लाइट वार्म अप किया जाता है, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू की जाती है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ इंजरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, द मोस्ट सीरियस रिस्क ऑफ हाई फैट डाइट इज हार्ट डिजीज। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स हैज हाई फैट कंटेंट इन इट? इसमें से किस में हाई फैट है? देखिए ये फ्रूट्स है, ये पिज़्ज़ा है, ये ब्रेड है, टमाटो है। सबसे ज़्यादा हाई फैट होता है पिज़्ज़ा में। पिज़्ज़ा जो होता है जंक फूड होता है, आप कभी कभी पिज़्ज़ा खा सकते हैं बट रोज हमें पिज़्ज़ा नहीं खाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द योगासन शोन इन द पिक्चर। जो ये योगासन दिया है पिक्चर में, तो इसका ये कौन सा योगासन है बताइए? हलासन है, उत्थानासन है, गोमुखासन है, भुजंगासन है। ये है भुजंगासन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन एंशिएंट ग्रीस इन द ऑनर ऑफ विच ग्रीक अपोलो? तो जो ओलंपिक गेम होते हैं एंशिएंट ग्रीस में, वो किस ग्रीक गॉड के ऑनर में खेले जाते हैं? जीएस। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओलंपिक स्पोर्ट इज वियरिंग ऑफ बियर्ड इज नॉट अलाउड? ऐसा कौन सा स्पोर्ट है जिसमें बियर्ड मीन्स दाढ़ी रखना अलाउड नहीं है? सो बॉक्सिंग ऐसा स्पोर्ट है जिसमें कि बियर्ड रखना अलाउड नहीं है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज द मोटो ऑफ 2020 समर ओलंपिक्स? जो 2020 में समर ओलंपिक्स हुए थे उनका मोटो क्या था? उसका मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशन। क्या था उसका मोटो? यूनाइटेड बाय इमोशंस। और जो 2024 में पेरिस ओलंपिक्स हुए हैं तो उसका क्या मोटो है? उसका मोटो है गेम्स वाइड ओपन। जो इस बार का ओलंपिक हुआ है उसका है गेम्स वाइड ओपन मोटो। ठीक है, और 2020 समर ओलंपिक्स का क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशंस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आपको देखिए इस बार जीके में जो पेरिस ओलंपिक्स हुए हैं उनको भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, हु स्टार्टेड द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स इन 1896? जो मॉडर्न ओलंपिक गेम है जो 1896 में स्टार्ट हुआ उसका किसने स्टार्ट किए? तो वो स्टार्ट किए बैरन पियरे डे कुबर्टिन। किसने स्टार्ट किए मॉडर्न ओलंपिक गेम्स? बैरन पियरे डे कुबर्टिन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब हमें देखना है, देखिए कौन सा जो प्लेयर है वो किस स्पोर्ट से एसोसिएट है। तो देखिए जो दीपा कर्माकर है वो किससे एसोसिएट है? वो है जिम्नास्टिक से। ठीक है, और ड्यूटी चंद जो है किससे एसोसिएट हैं? वो हैं स्प्रिंट से। और बाईचुंग भूटिया किससे हैं? फुटबॉल से। लिएंडर पेस हैं टेनिस से। ठीक है, सो दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक, पीका टू इसमें भी है, पीका टू इसमें भी। अब नेक्स्ट देख, ड्यूटी चंद है स्प्रिंट की, तो क्यू का वन इसमें भी है, क्यू का 1। जो बाईचुंग भूटिया हैं वो हैं आपके फुटबॉल की। सो आर का 4 है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल इन द गिवन ब्लैंक्स। इन टोक्यो ओलंपिक्स इंडिया बैग डैश मेडल्स इन टोटल आउट ऑफ विच डैश वर गोल्ड, डैश वर सिल्वर एंड डैश वर ब्रॉन्ज। तो जो टोक्यो ओलंपिक्स थे उसमें इंडिया ने टोटल 7 मेडल जीते थे। ठीक है,
जिसमें से कि 1 गोल्ड मेडल था, 2 सिल्वर थे एंड 4 ब्रॉन्ज थे, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और इस बार के आपको पता है कि इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते 2024 ओलंपिक्स में? इस बार इंडिया ने जीते 0 गोल्ड, कोई भी गोल्ड नहीं जीता। 1 सिल्वर जीता एंड 5 ब्रॉन्ज जीते, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें बताना है। ऑस्ट्रेलिया हैज़ वॉन क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया ने जो है वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा बार जीता है। ब्राज़ील हैज़ वॉन द फुटबॉल वर्ल्ड कप इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। जो ब्राज़ील ने है वो फुटबॉल वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा जीता है, तो ये भी सही है। सी इज़ इंग्लैंड हैज़ होस्टेड कॉमनवेल्थ फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, सो दिस इज़ इनकरेक्ट। यूनाइटेड स्टेट हैज होस्टेड ओलंपिक गेम्स फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ये भी ट्रू है। सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, अ फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स आर लिस्टेड इन द गिवन बॉक्स। बर्डी, बोगी, ईगल, बर्न, टैकल, ये हमको 5 वर्ड्स दिए हैं। हाउ मैनी ऑफ दैम आर रिलेटेड टू गोल्फ? इसमें हमें बताना है कि गोल्फ से कितने टर्म्स रिलेटेड हैं। तो गोल्फ से रिलेटेड हैं बर्डी, बोगी, ईगल, तो 3 टर्म्स जो हैं गोल्फ से रिलेटेड है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Question number 25. Who among the following wrestlers carried the Indian flag at the opening ceremony of 2012 London Olympics? तो कौन से ऐसे रेसलर्स थे जिन्होंने इंडियन फ्लैग एट द ओपनिंग सेरेमनी में बियर किया था? वो था सुशील कुमार। और देखिए, अगर वो पूछेंगे कि इस बार 2024 ओलंपिक्स में इंडियन नेशनल फ्लैग बियरर कौन थे ओपनिंग सेरेमनी में, तो कौन थे? वो थे ओपनिंग सेरेमनी के इंडियन नेशनल फ्लैग बियरर थे पीवी सिंधु एंड शरत कमल, ठीक है। और अगर पूछेंगे इंडियन नेशनल फ्लैग बियरर इन क्लोजिंग सेरेमनी, तो वो है मनु भाकर एंड पीआर श्रीजी, ठीक है। ओपनिंग में है आपके पीवी सिंधु एंड शरत कमल और क्लोजिंग में है मनु भाकर एंड पीआर श्रीजेश। Like, share and subscribe the channel for more informative videos. Thank you.